हमें मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालना है, तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है पता होना चाहिए आपको, है ना। तो लिखो डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, इट रेफर्स टू दैट सीरीज ऑफ आइटम्स which has frequency corresponding to each item, ठीक है जी। डिस्क्रीट सीरीज मतलब भैया देखो क्या लिखा है हमने कि डिस्क्रीट सीरीज जो है वो ये वो सीरीज है जिसमें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होगी आइटम के साथ में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आइटम। फ्रीक्वेंसी मतलब पता है ना कि एक नंबर अपने आप को कितनी बार रिपीट करता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें आइटम तो होंगे, उसके साथ साथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, समझ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लिख लो, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो मार्क्स अगर आपके 100 है, 90 है, 80 है, 50 है, 70 है, ठीक है। तो 100 कितने बच्चों का है, 2 बच्चों का है, 90 3 का आया, 80 5 का आया, 50 1 का आया और 70 2 का आया। तो ये हो गया आपका एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये आपका हो गया आइटम मतलब एक्स। अब इस सीरीज में आपको बोलते हैं कि मीन निकालो, ठीक है जी। अगर डिस्क्रीट सीरीज और आपको बोला क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो हमें समझना है कि कैसे निकालेंगे इस सीरीज के अंदर मीन, ठीक है। चलो इसने सबने नोट कर लिया, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो डिस्क्रीट सीरीज तो आप समझे क्या होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आपको ये समझना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं निकालने के, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, ठीक है जी। मीन निकालने के मेथड पढ़ने आपको। तो 3 तरह के मेथड होते हैं हमारे, लिख लो। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको एक और नाम से जानते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है जी। तो 3 तरह के मेथड होते हैं आपके मीन निकालने के लिए, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम इन तीनों मेथड का इस्तेमाल करके मीन निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, मतलब वो सीरीज जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है आइटम के साथ में, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। चलो जी, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला लिख लो। समीशन ऑफ एफ एच डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है जी। समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर एफ एक्स क्या है, तो एफ और एक्स क्या है, तो एफ एक्स है आपका एफ इंटू एक्स, ठीक है। बताऊं अभी पहले लिख लो। एफ एक्स का मतलब है एफ इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसके बगल में जो उसका आइटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, इधर आपके मार्क्स है 100 और इधर आपके दो बच्चों के हैं, तो ये x है ये f है, तो आपको निकालना है x f, मतलब आप क्या करो 100 की मल्टीप्लाई 2 से 200, ये है वो x है, एफ एक्स। समझ में आ गया तुमको? क्या करना है, एक्स की मल्टीप्लाई एफ से करनी है, जिसे बोलते हैं एफ एक्स, जो कि है एफ इंटू एक्स। अब समीशन का मतलब क्या है, समीशन का मतलब पता है ना, जोड़ना है। तो पहला ही आ गया एफ एक्स वन प्लस में एफ एक्स टू प्लस में एफ एक्स थ्री, और ये चलता रहेगा एफ एक्स एन तक। ठीक है, छोटा है नहीं, चलो तो ये तो समझ में आ गया सबको कैसे निकालते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एफ से करनी है, ये आ गया एक्स एफ, और दूसरा भी होगा, फिर तीसरा ऐसे सबको जोड़ देंगे और नीचे आ जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स। अब बचा है नीचे जो ये एफ, समीशन ऑफ एफ का मतलब क्या है, तो लिखो समीशन ऑफ एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी वन को जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी टू से, फ्रीक्वेंसी टू को जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी थ्री से, और ऐसे ही जोड़ते रहेंगे फ्रीक्वेंसी एन तक, जितनी एफ। ये आगे बढ़ा है एफ एक्स एन, लिख दिया एन, छोटा एन। ठीक है जी, तो ये मेनली आपके डार्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, फॉर्मूला सबने लिख लिया, अब इसे अप्लाई करते हैं, चलो। चलो जी, एक क्वेश्चन दे रखा आपको पेपर में, मान लो आपको निकालना है मीन। क्वेश्चन है मार्क्स ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मार्क्स दे रखे आपको क्वेश्चन में, मान लो ऐसे दे रखे मार्क्स आपको, एक साइड लिखेंगे मार्क्स, एक साइड दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है जी, मार्क्स दे दिए फॉर एग्जांपल 100 है, 90 है, 120 है, 80 है, 70 है, और आपका हो गया 110। ठीक है, ये मार्क्स दे दिया आपको। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, 3 बच्चों के इतने हैं, 4 बच्चों के इतने हैं, 2 बच्चों के हैं, 3 बच्चों के हैं, 5 बच्चों के हैं और 2 बच्चों के हैं। ठीक है, तो ये आपकी बन गई डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इसमें क्या है, आइटम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी है, आइटम के साथ फ्रीक्वेंसी है, आइटम के साथ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि फाइंड आउट मीन मार्क्स, क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड आउट मीन मार्क्स या फिर एवरेज मार्क्स। ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से निकालना है आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि x क्या है, मतलब आइटम क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो आइटम क्या है मार्क्स, मतलब ये आपका x हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपका f हो गया। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप लिखेंगे एक साइड में मार्क्स जो कि x है, एक साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपका f है, और एक साइड में पहले ये लिख लेते हैं मार्क्स आपका कितने 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, फिर आपके 90, फिर आपके 120, फिर 80, फिर 70, फिर 110। ठीक है जी, ये आपका मार्क्स दे रहे हैं क्वेश्चन में, ऐसे आपको लिख देने हैं। फिर आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी 3, 4, 2, 3, 5 एंड 2। चलो पहले ये लिख लो, ठीक है जी। तो देखो
आपने डार्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला या कुछ पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? फॉर्मूला क्या बोलता है, किसको याद है? देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एफ एक्स का समीशन और समीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो एक्स ये रहा, एफ ये रहा, एफ एक्स मतलब क्या होता है, एक्स की मल्टीप्लाई एफ से, तो यहां पे लिखेंगे एक्स एफ और मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। ठीक है जी, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 100 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 300 आएगा, 90 की 4 से होगी तो 9 4 36, 360 आएगा, 120 की 2 से होगी तो 240 आएगा, 80 की 3 से होगी 240 आएगा, 7035 350 और 110 की 2 से होगी तो 220 आएगा। ठीक है, और नीचे हो गया आपका इनका समीशन। तो समीशन ऑफ एफ एक्स, और ये आपका एफ है, तो फॉर्मूले में हमें समीशन ऑफ एफ भी चाहिए, तो क्या आपका समीशन ऑफ एफ। ठीक है जी, ऐसे करना है, समझ रहे हो ना? बहुत आसान है, करा क्या हमने, नॉर्मल हमने एक्स की मल्टीप्लाई एफ से ही करी, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, इसकी मल्टीप्लाई एफ से कर दी तो एक्स एफ बन गया, जो कि हमें फॉर्मूले में चाहिए, और नीचे समीशन ऑफ एफ है, तो इन एफ को जोड़ लो और इन सबको जोड़ लो। तो चलो जोड़ते हैं, पहले समीशन ऑफ एफ कर लेते हैं। 4 और 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 2 19। ठीक है, फिर हम करते हैं समीशन ऑफ एक्स एफ, तो जोड़ो इन्हें 1710। चलो चेक कर लेते हैं, 0 का 0, 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 2 21, 2 पर जाएगा, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 12 3 कितना होता है 15, 15 2 17। हाँ सही है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 1710। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और डिवाइड कर दो। तो चलो करते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एक्स, जो कि आपका आ गया 1710, समीशन ऑफ एफ जो आपका 19 है, डिवाइड करो। ठीक है जी, डिवाइड करना हमें, तो चलो करते हैं डिवाइड। 1710 को डिवाइड करना 19 से। 90 आंसर आ रहा है। हाँ 99 से कितना होता है 171, 99 से कितना होता है 171, बचेगा कितना 0, तो 0 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 90। मीन निकालने का फॉर्मूला और आंसर मीन आ गया आपका 90। ठीक है जी, वेरी इजी, बहुत आसान है ना। देखो क्या करना, हमें समीशन ऑफ एफ एक्स करना है, मतलब इन सबको जोड़ना है, फिर उसको डिवाइड करना है समीशन ऑफ एफ से, इससे, और डिवाइड करा तो आंसर आ गया 90, जो कि आपके मीन मार्क्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स की वैल्यू पुट करी टेबल में, फिर हमने एफ की वैल्यू पुट करी टेबल में, फिर हमने फॉर्मूला याद करा। हमें इस क्वेश्चन में मेनली याद क्या करना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद था कि फॉर्मूला क्या बोलता है कि समीशन ऑफ एफ एक्स, जो आपने बचपन में भी पढ़ रखा है कि सम ऑफ ऑल यूनिट्स, तो हमने समीशन ऑफ एफ एक्स करना है डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो क्या करा हमने, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स मतलब क्या होता है, एफ की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसके सामने, इसकी इसके सामने, इसके सामने, ऐसे कर दिया। फिर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ एफ एक्स करा, मतलब इन सबको जोड़ दिया, और समीशन ऑफ एफ करा, इन सबको जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या निकालना, मीन निकालना। क्या निकालना, मीन निकालना। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लो ये सेम क्वेश्चन है, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4। ठीक है, अब आपको बोल दे कि निकालना है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, कर लेंगे, क्वेश्चन नोट कर लो और इसे बाद में कर लेना। ठीक है,
कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी, उस पर पूछ सकते हैं आप, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके देखना घर से, होता है तो बताना। चलो जी, अब हम करते हैं मीन निकालने का जो दूसरा मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में। कर लो, नोट कर लो, ठीक है जी। कुछ नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन नोट करना है, बाकी तो निकाल देना, मीन निकालना बस। ठीक है, नोट कर लो, ये आगे जो 100 है और ये आपका 2 है, बस।